यह धरती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं। हर अन्याय के खिलाफ उलगुलान यही पुरखों का रास्ता है। अप्राकृतिक ताकतों के खिलाफ एकजुट हो जाओ, उठो। प्रकृति ने तुम्हें जीने के लिए सभी हथियार दिए हैं। मैं सभी दिशाओं से पुकार रहा हूँ। ये लाइन है लोक नायक बिरसा मुंडा जी की। अबुआ दिशोम रे अबुआ राज। एक बार फिर से बोलूंगी इस लाइन को, अबुआ दिशोम रे अबुआ राज। ये झारखंड की ही भाषा है और ये लाइन है, पूरे सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहूंगी। माननीय बिरसा मुंडा जी के द्वारा ये लाइन कही गई है, जिसका हिंदी में अगर मैं अर्थ समझाऊं तो हमारा देश हमारा राज। जी हाँ, बिल्कुल। आज 15 नवंबर है, चूंकि झारखंड दिवस के रूप में जिसे हम लोग सन 2000 से ही सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, और जिसका मुख्य कारण ये है कि आज के दिन बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिन्होंने स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उनके जीवन का क्या योगदान रहा है उसके बारे में कुछ आपको ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि और भी जो नेता है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको आप जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आदिवासियों के ये जो नेता हैं बिरसा मुंडा जी, उनके बारे में भी मुझे लगता है सिर्फ झारखंड वासियों को नहीं, देश के हर कोने में लोगों को पता होना चाहिए इनका नाम, कि आदिवासियों के ये जो नेता है, इन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया बहुत कम उम्र में। आगे सुनते जाइए, आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए है कि हमारी जनरेशन, हमारी अपकमिंग जनरेशन, हमारे लोग जरूर जाने कि हाँ, देश की आज़ादी के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, किन किन लोगों का जीवन, जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया अपने जीवन का, बिल्कुल जानना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। झारखंड एक ऐसा राज्य जहां आप लोग जानते होंगे कि 60% से भी, या मैं 70 भी बोलूं तो कम नहीं होगा, 70% से भी ज्यादा लोग आप बोल सकते हैं कि कृषि पे अपनी जो डेली की जो जीवन यापन है, जो आजीविका लोग चलाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कृषि पे निर्भर है, यानी कि खेती पे निर्भर है। झारखंड एक ऐसा राज्य जो कोयला, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर के लिए इन सारे खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है। तो इसी झारखंड के जो आदिवासी नेता रह चुके हैं, जिनका योगदान रहा है, बिल्कुल जानिए उनके बारे में। अगर उनकी फोटोज आप देखेंगे या आप आज के टाइम में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उनके शरीर पे एक धोती पहनी हुई मिलेगी, और ऊपर में आप देखेंगे कुछ नहीं, सिर्फ एक पगड़ी, और हाथ में तीर और धनुष दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल। उनके बारे में बिल्कुल बच्चों को जानना चाहिए। अगर छोटे बड़े जो भी हैं झारखंड वासी हैं, उन्हें पता होना चाहिए, और उन्हें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि झारखंड जैसे राज्य में रहते हुए देश की आज़ादी के समय, वो जब अंग्रेज लोग, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने जो राज किया, और उस राज से मुक्ति पाने के लिए जो थोड़ा बहुत कह लीजिए जितना भी योगदान बिरसा मुंडा जी की तरफ से रहा है, वो जरूर उन्हें पता होना चाहिए। क्योंकि आपको ये बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। शायद उनका जीवन और ज्यादा वो अगर जीते तो शायद थोड़ा ही बहुत, जो ही उन्होंने एक कर को लेके आंदोलन जो छेड़ा, साथ ही साथ उन्होंने शायद बहुत सारे आंदोलन छेड़े होते, और साथ ही साथ आज के डेट में भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से आदिवासी ये जो लोग हैं, कहीं ना कहीं से जंगल, जल और जीवन, और साथ ही साथ अपनी जमीन के लिए ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, या ये जो चीजें हो रही हैं, कुछ ना कुछ होते ही आ रहा है। आज भी शांति नहीं है अपनी जमीन पे, अपने जल पे, अपने जंगल पे, हक नहीं है उन लोगों का। ये चीजें, शायद इन चीजों का समाधान हो गया होता। तो ये तो बात रही उनकी। इसके बाद ये चीजें बता दूं कि बचपन से ही एक कृषि परिवार में ही बिरसा जी का जन्म हुआ था। बहुत गरीब परिवार के थे, और तब के जमाने में, जैसा कि अगर मैं आपको बता दूं, 1875 में ही उनका जन्म हुआ। 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ, और साथ ही साथ में तब के टाइम में 10 रुपए, 20 रुपए ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था। और उनके जन्म के साथ ये जो उनकी मृत्यु का जो छोटी सी स्टोरी है, वो भी लास्ट में मैं ऐड आपको जरूर बताऊंगी कि उनकी मृत्यु के पीछे क्या चीज है। क्या लोग आज भी कहते हैं कि अपनों की वजह से ही वो गिरफ्तार हुए, और 25 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है।
बिरसा मुंडा जी एक ऐसे आदिवासी नेता जिन्होंने, जो बचपन से ही कहा जाता है झारखंड में ही चाईबासा, जो लोग रहने वाले हैं झारखंड के उन्हें पता होगा, चाईबासा का नाम उन्होंने सुना होगा। अपनी कुछ शिक्षा बिरसा जी ने वहां से हासिल की और अपने बचपन से ही कहीं ना कहीं से उनके दिमाग में उनको ये चीजें समझ में आ गई थी कि हाँ, यहाँ ब्रिटिश लोगों की हुकूमत चल रही है और ये लोग हम सभी का, आम जनता का शोषण कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं। जैसे कि महाजन लोग हो गए, साहूकार लोग हो गए, ये सारे लोग, इन लोगों को, कृषि लोगों, ये जो आदिवासी लोग थे, इन लोगों को कर चुकाना पड़ता था। ये सारी चीजें जिसके विरोध में अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले अगर कोई खड़ा हुआ तो वो नाम माननीय बिरसा मुंडा जी का ही है, जिन्होंने अपनी शिक्षा के दम पे, अपने नैतिक मूल्यों के दम पे, अपने व्यवहार और अपने आदर्शों के चलते लोगों के बीच ये अवेयरनेस, ये जागरूकता फैलाई कि ये हमारा देश है और इस पे शासन भी हम ही को करना चाहिए। ये जगह, ये जमीन और ये जंगल और ये यहाँ का पानी, इस सब पे अधिकार हमारा है, ना कि ब्रिटिश लोगों का। तो इस चीज के लिए उन्होंने अवेयरनेस जगाई और साथ ही साथ ये जो कर वाली बात मैंने बताई, कर के लिए उन्होंने, कि हम लोग कर माफी के लिए उन्होंने एक आंदोलन भी शुरू किया कि हम इन लोगों को, ब्रिटिश लोगों को कर नहीं दिया जाएगा। और जिसके चलते, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि 1947 में जो देश आजाद हुआ, उस समय बहुत सारे लोग, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, अगर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो अनगिनत बार, वो कितनी बार चालबाजियों के जरिए या नंबर ऑफ किसी न किसी बहाने से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। कभी छूटते थे और कभी फिर गिरफ्तारी उनकी होती थी। सेम यही बिरसा मुंडा जी के साथ भी हुआ, जब ब्रिटिश लोगों को लगा कि नहीं, आदिवासियों का नेता बनके सिर्फ 20 साल की उम्र में, ऐसा कहा जाता है कि 1875 में इनका जन्म हुआ और 1890 तक आते आते, 90-95 के बीच आते आते इनकी जो छवि थी लोगों के बीच, एक आदर्श नेता के तरह सामने उभरी। यहाँ तक कि ये जो कर माफी का आंदोलन इन्होंने शुरू किया और अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ, जो शिष्य थे इनके, उनके साथ इन्होंने बहुत सारे अकाल जो पीड़ित थे उनकी मदद की और वहीं से इन्हें धरती बाबा के नाम से भी लोग जानने लगे। और तब से लोग इन्हें सिर्फ पुरुष नहीं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और वो लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया है, उनके जीवन का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश की आज़ादी में, तो उन्हें महापुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ठीक वही उपाधि एक धरती बाबा की, महापुरुष के नाम से हम बिरसा मुंडा जी को तब से ही जानने लगे। और बड़ा दुख होता है ये सुन के कि आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ वो खड़े हुए, उन्होंने बगावत की, कभी वो उन्होंने अपने घुटने, जैसे कि हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, कि उन्होंने अपने घुटने तक अंग्रेजों के सामने बिल्कुल नहीं झुकाए, अपनी बातों को अपनी हिम्मत से उनके सामने बिल्कुल रखा। और ये भी कहा जाता है कि खूंटी थाना में, तब के टाइम में खूंटी थाना में जो अटैक किया इन्होंने अपने सब संगी साथियों के साथ, कम से कम 400 साथियों के साथ इन्होंने अटैक किया। और तब के टाइम में सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के हाथ में कोई और हथियार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तीर और धनुष था। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी कहानी, जो इतने बहादुर इंसान की है, जिनका, जो ब्रिटिश के खिलाफ अपनी आवाज को सामने रख पाए इतनी बहादुरी के साथ, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्या जानना नहीं चाहिए कि हाँ, बिरसा मुंडा जी कौन थे, उन्होंने क्या किया। लास्ट में वीडियो के एंड में बताना चाहूंगी कि उनकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष की आयु में 1900 में ही हो गई, जब सिर्फ वो 25 वर्ष के थे। इसके पीछे जो मैं इंसिडेंट्स बताना चाह रही थी वो ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्हें हैसे की बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई। और ये भी बात जान लीजिए कि उनकी मृत्यु जब हुई तो उस समय वो कारागार में थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्हें पॉइजन देके, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जहर देके उनको मारा गया, लेकिन इस बात को सामने रखा नहीं गया, बोला ये गया, जनता के सामने ये बातें रखी गई कि हाँ, उन्हें बीमारी हो गई थी हैसे की, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। पूरे आदर और सम्मान के साथ मैं बिरसा मुंडा जी को नमन करती हूँ और साथ ही उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को जिनकी वजह से आज हम लोग आज़ाद देश में रह रहे हैं।
साथ ही साथ एक बात तो बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही नहीं, बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। बिरसा मुंडा जी का नाम जो है एक ईश्वर के समान, या फिर आप ये कह लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें ईश्वर ही माना जाता है। एक बार फिर उनको पूरे आदर के साथ नमन करते हुए इस वीडियो का एंड करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूंगी इसी तरह के कुछ टॉपिक पे, अगला टॉपिक लेके बहुत जल्दी आप लोग के सामने, इस उम्मीद में कि आप लोग के बीच कुछ अवेयरनेस फैले। और साथ ही साथ जो मेन पर्पस हर वीडियो का रहता है कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, जैसे मेरा अविकम है, आपके भी बच्चे हैं, इन सारे जो इतिहास जो छुपा हुआ है, जो किताबों में नहीं पढ़ाया जाता या कहीं से लोगों को पता नहीं है, हमारे बच्चों को छोटे छोटे वीडियो के जरिए मेरा प्रयास रहता है कि बच्चे जाने। थैंक यू सो मच।